अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे अशरा के दुल्हा, नौशही बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सरकार आला हजरत फाजिल बरली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, है कलामे इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहराए नूरो फिजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान अजीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इस आयत मुक़द्दसा पर उम्मत मुस्लिमा अमल करने के एतबार से कोसों दूर है। उसी मुनासिबत से अपनी समाज को देखते हुए इस आयत मुबारका को हमने आपके सामने रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले हमें हक बयान करके उस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और साथ ही साथ आपको भी अमल की तौफीक व रौफीक अता फरमाए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतादिद जगहों पे इल्म की अहमियत, इल्म के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। इस रूए ज़मीन पर, इस कायनात के अंदर मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने ऊंच और नीच के फासले को ख़त्म कर दिया। वो मज़हब इस्लाम जिसने आका और गुलाम के माबैन के दरमियान के फासले को मिटा दिया। वो मज़हब इस्लाम जिसने गोरे और काले के दरमियान के फ़र्क को ख़त्म कर दिया। वो मज़हब इस्लाम कि जब एक जमात आई उसने सबको एक रस्सी में पिरोया, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जब अमीक नजर से देखा
तो गोरे और काले होने की बुनियाद पर गोरे को तरजीह दे दी गई। मजहब इस्लाम ने उसे भी खत्म कर दिया। वो मजहब इस्लाम जिसने अरबी और आजमी के दरमियान के फर्क को जाइल कर दिया, अरबी आजमी होने की बुनियाद पर। लेकिन अल्लाह का कुरान एक जगह अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से कहलवा रहा है कि महबूब, तुम्हारे जरिए से गोरे और काले के दरमियान फर्क को खत्म कर दिया, ऊंच नीच के फासले को तबाह कर दिया। ऐ महबूब, अब तुम कह दो कि एक जगह फर्क है और उस फर्क को तुम अपनी जबान से बयान करो। इसलिए कि अगर कोई और बयान करेगा तो उसमें सिद्क व किज़्ब का एहतमाल है। वो झूठ बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। महबूब, अगर तुम कह दोगे तो इसमें सिद्क व किज़्ब का एहतमाल नहीं, बल्कि जो बयान करते जाओगे वो तुम्हारे लिए कानून और तुम्हारी उम्मत के लिए कानून बनता हुआ नजर आएगा। ऐ महबूब, आप कह दीजिए, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, कि ऐ महबूब, अनपढ़, जाहिल और आलिम ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। आलिम और गैर आलिम, जानकर और अनपढ़, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक जगह पर कुरान ने फर्क बयान कर दिया और एक जगह है जहां पर कुरान ने फर्क बयान किया, वो ये कि कुल हल यस्तविल, कुल ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। ऐ महबूब, वहां भी तू कह दे अपनी ज़बान अक़दस से, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हो सकते। जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हो सकते, कि आलिम और गैर आलिम ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। उसी तरीके से जन्नती और जहन्नमी ये भी दोनों बराबर नहीं हो सकते। आलिम और गैर आलिम, इसका मतलब यह है कि ये जब दोनों बराबर नहीं हो सकते, उसी तरीके से जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये आलिम एक ऐसा रास्ता है अल्लाह हुआ पर जो जन्नत की तरफ ले जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब भी कोई मेरा गुलाम अपने घर से दीन की तलाश के लिए निकलता है, दीन की तालीम के लिए निकलता है, अल्लाह अकबर, तो गोया कि वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलता है और जन्नत उसकी जुस्तजू में अल्लाह अकबर इंतजार करती है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारी समाज, हमारा मुआशरा, ये है कि आज किसी माँ बाप को ये फिक्र ही नहीं कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं जानता है, मेरी औलाद को हदीस रसूल की तालीम, उसकी एजुकेशन है कि नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं है। दुनियाई तालीम के बारे में सोच ये है कि असली तालीम ये दुनिया की तालीम है। उम्मत मुस्लिमा अपने औलाद को स्कूल की तालीम देंगे और अच्छी तालीम देंगे, और सोच ये है कि मेरा बच्चा स्कूल की तालीम लेकर के साइंसदान बनेगा, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और ये कुरान की तालीम, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नमाज और रोजे के पाबंद हो जाएंगे। अगर नौकरी होगी तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर मस्जिद के इमाम होंगे, या फिर मस्जिद के मुअज्जिन होंगे, या फिर अगर किसी मदारिस अरबिया में पढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसकी तनख्वाह 4000 या 5000 होगी।
ये आज हमारी सोच बनी हुई है। तो इसी सोच के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मैं आपके सामने रखूंगा। मुलाहिदा कर ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हजरत अबू दर गफारी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ए अबू जर सुनो, अगर तुम सुबह उठ करके दीन की तालीम का कोई एक वर्ग तुमने हासिल कर लिया तो गोया के 100 रकात नफल नमाज पढ़ने के बराबर तुम्हें सवाब दिया जाएगा। और अगर तालीम का एक बाब सुबह उठकर पढ़ने के बाद अगर तुमने उस पर अमल ना भी किया तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अजर अता फरमाएगा। और बेहतरीन जो फार्मूला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कौन सा इल्म सबसे बेहतरीन है, अफजल कौन सा इल्म है। जिस इल्म की तरफ आज हमारी तवज्जो है ये इल्म सबसे अफजल है, या फिर कुरान का इल्म है या हदीस रसूल का इल्म है। आज हम भी कोसों दूर हैं इससे कि हमें जिस चीज की तबलीग करनी चाहिए उससे हम दूर हैं। और बयान किया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में एक सहाबी जो बहुत ही मजबूत और ताकतवर थे, आपका खुद का बयान है कि हमारी पूरी टीम पूरी जमात मजबूत और ताकतवर है। दरबार रिसालत में हम हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम तालीम सीखना चाहते हैं, इल्म सीखना चाहते हैं, तो सबसे अफजल और बेहतरीन इल्म कौन सा है, किस इल्म को सीखे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सबसे पहले अगर इल्म तुम्हें सीखना है तो अकीदे का इल्म सीखो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। जिस इल्म से आज हम कोसों दूर हैं, अक्सर उल्म तो हमें मालूम है, लेकिन जो इल्म हमारे लिए जरूरी है उससे हम दूर है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया के मसाइब व आलाम में हम गिरफ्तार है। अकीदे के बारे में किसी को पता नहीं है। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया कि अगर सीखना है तो सबसे पहले अकीदे का इल्म सीखो, इसलिए कि जब अकीदे का इल्म सीखोगे तो अकीदे के जरिए से अल्लाह की मार्फत होगी, अल्लाह की शनाख्त होगी, रसूल की रिसालत की पहचान होगी, तो फिर बदअकीदगी की तरफ नहीं जाओगे, अल्लाहु अकबर और गलत सलत नहीं बोलोगे, अपने ईमान को सही सलामत रखोगे, जन्नत और जहन्नम के रास्ते तो तुम बजाते खुद पहचान जाओगे। और जो तुम पहचान जाओगे तो यही इल्म सबसे अफजल है। और जब अकीदे का इल्म तुम्हें मालूम हो जाए तो उसके बाद फिर कुरान का इल्म सीखना। कुरान का इल्म दुर्रतुन नासहील के अंदर और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपने मारूफ मशहूर किताब अहयाउल उलूम के अंदर नकल फरमाया कि कुरान का इल्म बाद में, लेकिन पहले अकीदे का इल्म होना चाहिए। और आज अफसोस की बात यह है, वो महीना आ रहा है आमद रसूल का महीना, कि गलियों में, कोचों में, बाजारों में हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं और नारा लगाएंगे मरते दम तक, या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे। ये अपना अकीदा है। लेकिन हम किसी सुन्नी से अगर ये पूछ ले कि या रसूल अल्लाह की दलील क्या है, तो मुझे लगता है इल्ला माशाअल्लाह किसी सुन्नी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम अकायद के इल्म से दूर हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अकीदे के इल्म से दूर हैं। आज जगह जगह पर जलसे जुलूस हो रहे हैं, यहां भी अकीदे का दर्स बहुत ही कम उलमा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर जुमा को आप आए और उलमा का बयान आप सुने। यहां अकीदे बयान किए जाएंगे, यहां सुन्नत मुस्तफा को भी बयान किया जाएगा,
या हक और बातिल के दरमियान के फर्क को वाज़े कर दिया जाएगा और उस पर आप अमल कीजिए। आप कहेंगे कि इससे फायदा क्या है, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि कल क़यामत के मैदान में आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक को नकल किया है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कि कल क़यामत के मैदान में जब हिसाब शुरू होगा, हिसाब जब शुरू होगा, और एक जगह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान किया है, एक सहाबी आए और आने के बाद अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुनिया में आए तो दुनिया में हम कैसे जिंदगी जिए, हमें करना क्या है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुन आलिमन, आलिम बन जाओ, अगर ये ना हो सके तो मुतअल्लिमन, पूरी जिंदगी शागिर्द बनकर रहो, तालिब इल्म बन करके रहो। अगर ये भी ना हो सके तो आका करीम फरमाते वला मुसाहिबन, मुसाहिबन यानी आलिम दीन की सोहबत को इख्तियार करो, अच्छे लोगों की सोहबत का इख्तियार करो, बेड़ा पार होगा। वला तकुन खमसा, लेकिन पांचवा ना बनना। अगर जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारनी है तो आलिम बन करके गुजारो या फिर तालिब इल्म बन करके गुजारो, या तो फिर अच्छे लोगों की सोहबत को इख्तियार करो, तब तो तुम्हारे लिए कामयाबी है। और अगर तुमने चौथे को इख्तियार कर लिया तो दुनिया भी तुम्हारे लिए तबाह है और आखिरत भी तुम्हारे लिए तबाह बर्बाद होगा। और आज देखे कहीं जलसे जुलूस हो रहे हैं, आलिम दीन की बात सुनना हमें पसंद नहीं है। चाय की दुकान में बैठ करके 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ करके दुनिया की बातें कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। बगैर किसी उद्र के अपने घर का सारा काम काज छोड़ करके जो थिएटरों में बैठ करके 3 घंटा का जो वक्त बिता देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां पे दीन की बातें बताई जाएगी वहां आधे घंटा हम बर्दाश्त नहीं करते हैं कि तकरीर कब खत्म होके उठ करके घर जाए। आजकल हमारा यह हाल है। लेकिन फायदा क्या है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि फायदा यह है कि कल क़यामत के मैदान में जब हिसाब जब शुरू होगा, अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब हिसाब जब शुरू होगा तो 4 ऐसे अफराद होंगे, तवज्जो से सुने, 4 लोग ऐसे होंगे अल्लाह अकबर जो बगैर हिसाब व किताब के और बगैर कब्र के सवालात के अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के जरिए से जन्नत के दरवाजे पर बुलाया जाएगा, वहां खड़ा कर दिया जाएगा बगैर हिसाब व किताब के। उनमें एक होगा आलिमे बाअमल, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। आलिमे बाअमल, आलिमे बाअमल की बात कर रहा हूं। ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह बहुत सारे उलमा मिलते हैं, दीन की बातें भी बहुत कहने वाले मिलते हैं, अपने माथे पर टीका लगाकर भोले भाले मुसलमानों को गलत सलत बता करके गुमराह के दलदल में फंसाने की कोशिश भी करते हैं। मैं उस आलिम की बात नहीं कर रहा हूं जिस आलिम की फजीलत अल्लाह अकबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, वो आलिम बाअमल है, 1 नंबर। और दूसरे नंबर पे हाजी होंगे, तीसरे नंबर पर शहीद होंगे जो राह खुदा में अपने आप को कुर्बान कर दिए हो, और एक सखी होगा। ये 4 लोग होंगे, ये आपस में जन्नत के दरवाजे पर झगड़ा करेंगे कि जन्नत में पहले मैंने जानी है। हाजी कहेगा कि जन्नत में मैंने पहले जानी है, और शहीद कहेगा कि जन्नत में पहले मैंने जानी है। अल्लाह पर ये देख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत सिदरा के मक्के जिब्रील अमी को भेजा जाएगा, और जिब्रील अमी आकर के वो फैसला करने के लिए आएंगे कि तुम लोग जन्नत जाने के लिए आपस में झगड़ते क्यों हो। चुनांचे सबसे पहले सिदरा के मक्के जिब्रील अमी जिससे पूछेगा वो शहीद होगा, और उनसे पूछेगा कि बताओ तू सबसे पहले जन्नत क्यों जाना चाहता है, आखिरकार बात क्या है। तो वो शहीद कहेगा कि मैं शहीद हूं, अल्लाह की राह में मैंने अपने गर्दन को कुर्बान कर दिया, अपने सर को तन से अलग कर दिया है। उसके बाद ये तुमने किसने बताया? वो कहेगा कि मैंने अपने जिस्म का एक कतरा राह खुदा में खर्च कर दिया है, सिर्फ इस मकसद से कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, इस मकसद से कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। जिब्रील अमी पूछेंगे
कि अच्छा बताओ, ये तुमको किसने बताया कि जो राहे खुदा में गर्दन कटाएगा रज़ाए इलाही के लिए वो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा? किसने बताया? तो वो शहीद कहेगा कि मैंने फला आलिम दीन से मैंने सुना था, फला आलिम ने मस्जिद के मेंबर पर या मेंबर रसूल पर खड़े होकर के शहादत की, शहीद की फजीलत बयान की और मैंने उस पर अमल किया है। इसी तरीके से हाजी से भी पूछा जाएगा। ये हाजी से मुराद वो हाजी है जो नुमाइश के तौर पर हज नहीं किया हो बल्कि रज़ाए इलाही के लिए हज किए हो, जो हज करने के बाद अपनी जबान को इस तरीके से वो कंट्रोल करे कि कोई गाली गलौज नहीं, अल्लाह पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, दुनिया की कोई बात नहीं। इसी तरीके से सखी से भी पूछा जाएगा कि तू जन्नत में क्यों जाना चाहता है? तो सखी ये कहेगा कि मैंने फला आलिमी दिन से मैंने भी सुना था कि उन्होंने सखावत की, जब फजीलत बयान की तो मैंने रिस्क हलाल कमाया और कमाने के बाद इखलास कल्ब के साथ, खुलूस के साथ मैंने राह खुदा में खर्च कर दिया है। अल्लाहु अकबर। फला आलिम ने बताया कि जो रिस्क हलाल हलाल तरीके से कमा कर राह खुदा में खर्च करेगा बिला हिसाब किताब वो जन्नत में जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले जन्नत जाना चाहता हूं। फिर आला फला आलिम के मुतालिक इन तीनों से कहा जाएगा कि ये हाजी और शहीद और सखी ये तुम सबके उस्ताद वो फला आलिम है, कहा का बिल्कुल बरहक है। फिर वहां हजरत जिब्रील अमी कहेगा कि जब तुम सबके उस्ताद आलिम बाअमल है, इनकी वजह से तुम्हें हिदायत मिली है, तो फिर सबसे पहले जन्नत में ये जाएंगे, उसके बाद एक बाद देगर जन्नत में जाएंगे। तो दीन की बात पर अमल करना यह जन्नत जाने की जमानत है। कोई अमल करके तो देखे। और मिशकात की हदीस है और तनवीरुल अबसार गालिबन की हदीस है जिसको दुर्रतुन नासिहीन के अंदर नकल किया है। इमाम ग़ज़ाली ने भी बयान किया है कि जो शख्स दीन की बात किसी को सिखाए, दीन की बात, दुनिया की बात नहीं, दीन की बात किसी को सिखाए और उस पर वो अमल करे तो 70 सिद्दीकों का सवाब उसे मिलेगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छी बात, दीन की बात। आज तो हम चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ गाली गलौज से अपने आगाज करते हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज गाली गलौज से होता है, लेकिन कितना बड़ा गुनाह है हमने कभी सोचा है? कितना बड़ा गुनाह है कभी हमने सोचा है? इस दुनिया में जीने के लिए हमारा घर अच्छा होना चाहिए, बेड होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, एसी होने चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। सिर्फ 70 और 60 साल की जिंदगी में कभी हमने सोचा है कि इस दुनिया को छोड़ करके जब वो 3.5 गज मिट्टी के अंदर हमने जानी है तो वहां फ्रिज का इंतजाम कैसे होगा, वहां मखमल के बिस्तर कैसे होंगे, वहां एसी कैसे आएगा, वह हवाएं कहां से आएगी, वहां किस तरीके से हम पूरी जिंदगी हम गुजारेंगे? क्या कभी उम्मत मुस्लिमा, क्या कभी हमने इस पर गौर किया? गौर करने की बात है। आज आलिम उलमा को भी गाली गलौज दिया जा रहा है। ये अवामुन नास को क्या हक पहुंचता है? अरे ये उलमा का किसी मसले पर अगर इख्तलाफ हो जाए तो वो उलमा का काम है, वो आपस में उसके सुलझाएंगे। अब अंगूठा छाप बीच में जाकर के उलमा के फला आलिम तो ऐसा है, फला आलिम तो ऐसा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसने किसी आलिम को गाली दी गोया कि उसने मुझे गाली दिया। क्या कोई जानबूझ करके नबी को कोई गाली दे सकता है? गाली कोई देगा? पहले शरीयत को समझे कि आका ने उलमाए किराम की मोहब्बत किस तरीके से की है। नबी की बारगाह में फारूक आजम गालिबन हाजिर थे तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमी से पूछा कि जिब्रील मेरी उम्मत के उलमा की शान बयान करो, मेरी उम्मत के उलमा की शान को बयान करो। तो जिब्रील अमी ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के उलमा की शान ये है कि कल क़यामत के मैदान में आपके उलमा आपके उम्मतों के रोशन चिराग होते हुए नजर आएंगे।
रोशन चिराग है, क्या हक पहुंचता है। आका ने फजीलत बयान की कि जिस आलिम को आज गाली गलोज दी जा रही है, हाफिज कुरान कारी कुरान को हिकारत की नजर से देखा जाए, उसकी इज्जत नहीं की जा रही है। अब उस उलमा के बारे में, उन बाअमल आलिम दीन के बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि जो शख्स किसी आलिम की सोहबत में सिर्फ चंद घड़ियां या 2 साथ या 1 साथ बैठे, या फिर साथ में 2 लुक़मे खाना खाए, या साथ में 2 कदम चले, या फिर कोई कलाम इलाही या कलाम रसूल वो बयान कर दे, उसे वो सुने, अल्लाह अकबर, तो उसके लिए जन्नत की जमानत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 2 जन्नत अता फरमाएगा। 2 कदम चलने की फजीलत है। और जिसने अपनी पूरी जिंदगी आलिम की सोहबत में रहा हो, उलमा की बातें सुनते आए हो, उनका क्या हाल होगा। उसके लिए 2 जन्नत है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कि एक जन्नत की हद इस दुनिया से 2 गुना है। इस दुनिया, हम शहर को अपनी निगाह से खत्म नहीं कर सकते कि शहर की सरहद कहां से कहां तक है, तो इस दुनिया को हम कैसे अपने इहाता में ले सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक शुरू है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम की ताजीम की, उसके सोहबत को इख्तियार किया, उन्होंने कुछ अल्लाह रसूल की बातें बयान की और उसको गौर के साथ सुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 2 जन्नत अता फरमाएगा। और एक जन्नत इतना बड़ा होगा कि दुनिया से 2 गुना बड़ा होगा। और इल्म की ताकत क्या है? इल्म की ताकत आपको पता है, अल्लाह का कुरान कहता है एक मकाम पर, आज हम दीन के इल्म से बहुत दूर है ना, लेकिन हमारे सल्फ़े सालेहीन ने, अकाबिरीन ने किस तरीके से इल्म हासिल किया है, और तब जाकर के ये उरूज और इर्तका उन्हें मिला है, जो इतने अरसे बीत जाने के बाद भी उनका नाम हमारी जबान पर है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मरने के बाद न जाने हमारी औलाद हमारा नाम करेंगे कि नहीं करेंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आया है, इमाम गजाली लिखते हैं कि आपने रात का जो 12 घंटा होता है, उस 12 घंटे को 3 हिस्सों में आपने तकसीम कर लिया था। शौक देखे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक हिस्सा आपने दीन की तालीम के लिए मुंतखब किया था, और एक हिस्सा इबादत के लिए, और एक हिस्सा सोने के लिए। खौफ इलाही इन लोगों का। इमाम आजम नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह रास्ते से गुजर रहे थे, डर देखे। आज तो हमारा हाल यह है कि बिन किए हमारी तारीफ हो, बिन किए हमारी तारीफ हो, ये आज हमारी सोच बनी हुई है। लेकिन ये अल्लाह वाले की सोच देखे। इमाम आजम अबू हनीफा रास्ते से गुजर रहे थे, तो किसी ने कहा कि देखते हैं ये मुसलमानों का इमाम है, इमाम आजम है, वो रात भर इबादत करते हैं। इमाम आजम कहते हैं कि जिस वक्त उसने मुझसे मेरे बारे में कहा कि रात भर इबादत करते हैं, इमाम गजाली कहते हैं कि उस वक्त वो रात भर इबादत नहीं करते थे, बल्कि कुछ लम्हा, कुछ घंटे इबादत किया करते थे। लेकिन ये बात आपने सुनी और आगे गुजर गए। उसके बाद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि उस दिन के बाद मैंने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर और रहा हूं और लोग मेरे बारे में कुछ सोच और रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम उस फहरिस्त में ना आ जाए जो बेकिए उसकी तारीफ हो। आज लोग कहते हैं वो मुजद्दिद आजम का भी महीना आ ही गया है, वो अनकरीबी वो तारीख आएगी, मैं बयान करूंगा। लोग कहते कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बातिल को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो क्या किस चीज से आपने जवाब दिया? हथौड़े से, पिस्तौल से, किस चीज की बुनियाद पर? उसने अगर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो इल्म की बुनियाद पर।
लोग कहने वाले कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने 1 महीने में हाफिज बन गए। कहते हैं, लोग बयान करते हैं कि 1 महीने में, लेकिन मैं अपनी सोच बयान कर रहा हूं। जब उनकी लिखी हुई किताब का मैं मुताला करता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे ये एहसास होता है कि ये हाफिज बनने से पहले उन्होंने कितनी किताबें लिख ली, और बिलखुसूस फतवाए रज़विया शरीफ, इस किताब के अंदर उन्होंने जो मसले का जो को तहरीर किया है, जो उन्होंने बयान किया है, मुझे लगता है कि कुरान की कोई ऐसी आयत थी ही नहीं जो उनको याद नहीं थी। कुरान की कोई ऐसी आयत थी नहीं जो उनको याद ना हो, बल्कि उन्होंने तरतीब दिया 1 महीने में। उन्होंने 1 महीने में तरतीब दिया, और हमने समझ किया नहीं कि 1 महीने में वो हाफिज कुरान बन गए। और अंदाज देखिए, पहले लिखा, किसी भी फतवे को उठा करके देखिए, पहले कुरान से आप दलील दे रहे हैं, और कुरान के बाद हदीस रसूल, फिर जो है कि नहीं अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल को नकल करते हैं। अगर याद नहीं तो लिखा कैसे आपने, कैसे लिखा? उसके बाद फिर ये नहीं कह रहे कि मैं नाकिल हूं, नहीं, बल्कि अकूल कह करके फिर अपनी बात को भी रख रहे हैं कि अब यहां से मेरी बात है। तो किस वजह से? वो इल्म की बुनियाद पर। तो आप इल्म सीखें। इल्म की ताकत क्या है आपको अंदाजा नहीं है कि इल्म की ताकत ये है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक महफिल में बैठ करके, अपनी मजलिस में बैठ करके, क्योंकि जिन्नात भी आपके ताबे थे ना, इंसान भी आपके ताबे थे, और ये उरूज कैसे मिला? एक हदीस पाक में इमाम गजाली ने लिखा है कि सिदरा के मकी जिब्रील अमी आए, और आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला आपको 3 चीजें देता है, 3 चीजें, इन 3 चीजों में से आपको किस चीज को आप पसंद करेंगे? एक तो इल्म आपको देता है, और दूसरी बात यह है तख्त ताज आपको देता है, और एक आपको मुल्क यानी सल्तनत आपको देता है, बादशाहत और इल्म और दौलत। इनमें आप किसको चुनना चाहते हैं? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुना, अल्लाह वाले इल्म को चुना। तो जिब्रील अमीन ने कहा, किससे? दौलत से और बादशाह से। चलो चलो, अल्लाह के नबी ने इल्म को चुन लिया है। ज़बान हर से दोनों ने कहा कि जिब्रील आप तो साथ में आए थे, अब अकेले जाइए, इसलिए कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको पैदा किया था तो हमसे ये कहा गया था कि ए दौलत, ए बादशाह, सुनो, तुमने वहां रहनी है जहां इल्म रहना है, इल्म जहां रहेगा तुमने भी वहां रहनी है। अल्लाहु अकबर। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को इंतखाब कर लिया, उन्होंने चुन लिया, तो बादशाहत भी यही रहेगी और मुल्क भी यही, बादशाहत भी यही रहेगी और इल्म भी यही रहेगा, बादशाहत भी यही रहेगी और मालो दौलत भी यही रहेगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तख्ते बिल्किस को सबसे पहले बड़ी तेजी के साथ मेरी बारगाह में कौन लाएगा? इल्म की फजीलत। तो वो कुरान की आयत है सूरह नमल के अंदर, क्या है? कालत इफरीतुन मिनल जिन, काला इफरीतुन मिनल जिन। एक शरारत जिन, शरीर जिन उस महफिल में बैठा था, खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके महफिल से उठने से पहले तख्ते बिल्किस, जो हजरत सुलेमान और हजरत बिल्किस के दरमियान 2 या 3 महीने का फासला है, उठ करके खड़े होने से पहले पहले आपके सामने रख दूंगा। बड़ी कमाल की बात है, लेकिन उन्हें पता नहीं था उसी महफिल में एक अहले इल्म भी था, एक इल्म वाला भी मौजूद था, अहले इल्म भी मौजूद था। उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं लाऊंगा और इतनी जल्दी लाऊंगा, इतनी जल्दी लाऊंगा कि पलकते झपकते
जितना टाइम लगता है, समय लगता है, उतनी तेजी के साथ मैं तख्ते बिल्किस को आपके सामने रख दूंगा। तो ये इल्म की ताकत है। इल्म का सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को इल्म दे। दुनिया के, मैं अंग्रेजी स्कूल की तालीम के मुखालिफ नहीं हूं। हमारे कहने का मंशा और मतलब यह है कि उस तालीम के साथ साथ हम दीनी तालीम जो हमारे लिए जरूरी है, इस तालीम का देना भी बहुत जरूरी है। पहले दीन की तालीम आप अपने बच्चों को दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, ताकि आगे चल करके जिस बच्चे के अंदर कुरान का इल्म होगा, हदीस रसूल की शनाख्त होगी, तो आगे चल करके आपकी वो इज्जत भी करेगा, वो समाज की इज्जत भी करेगा, वो सौमो सलात के पाबंद भी होगा। अल्लाह अकबर। और एक लम्हा, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो साहिब इल्म के अखलाक को आप खुद अपनी जबान से बयान करते हुए नजर आएंगे, और आपका सीना चौड़ा भी होगा उस औलाद की वजह से। अब ये मत सोचे कि फला मदरसे में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा। स्कूल में पढ़ाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, वो अपनी जगह पर बरहक है। लेकिन कितना अच्छा होगा ना, अपनी तरफ से बोल रहा हूं, कितना अच्छा होगा कि एक तरफ आपका बेटा डॉक्टर भी बना और हाफिज कुरान भी बना, दिन भर वो समाज की सेवा करता है, और जब रमजान का महीना आता है वो मुसल्ले पे खड़े होकर के आप उनके पीछे तरावी की नमाज भी पढ़ेंगे। कितना अच्छा होगा ना, कितना अच्छा होगा कि आप अपने बेटे को आलिम दीन बनाएंगे और इधर जज भी आप बनाएंगे। जज की कुर्सी पर बैठकर लोगों को वो फैसला भी सुनाएगा। लेकिन जब मस्जिद से ये सदाएं आएगी हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह की, तो अदालत की कुर्सी को छोड़ करके मस्जिद में आकर के वो इमामत भी करेगा। कितना अच्छा माहौल लगेगा। अपनी सोच को बदलिए और अच्छी एजुकेशन की तरफ आइए। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे, हदीस रसूल की तालीम दे। इंशाअल्लाह फिर मैं आगे बयान करूंगा।